वेलकम टू जीजेस न्यूज़ तक में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। आज के विशेष मुख्य जो समाचार है, न्यूज़ है जो निकल कर के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हुई, ईसाई खतरे में हैं। दरअसल हम आपको बताएँ कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, देश भर में ईसाई संस्थानों और पादरियों पर बहुत ज़्यादा हमला बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा और जिस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी घटनाएँ घटती हैं, लेकिन केंद्र सरकार जिस तरीके से आज मोदी सरकार बीजेपी के बहुत सारे ऐसे जो वकील हैं और जिन सरकारी वकील जो केंद्र सरकार के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कहा है, दावा किया है कि याचिका जो जिन्होंने याचिकाकर्ता हैं द्वारा प्रदान किए गए ईसाई पर हमले जो आंकड़े हैं वो गलत हैं। लेकिन देश भर के बाहर जो गलत संदेश दिया जा रहा है कि ईसाई खतरे में हैं, सीजेआई जिस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस नरसिम्हा जिस तरीके से ये सब मामले को देख रहे थे, इनकी पीठ जिस तरीके से इस सक्षम में क्या कहते हैं मामले को निगरानी कर रहे थे, बहस हुई थी। भारत में जिस तरीके सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से पेश होकर के दलील दी है कि शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता जिस तरीके द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में आधार पर इस मामले पर ध्यान दिया था। हालांकि उस वक्त आंकड़े गलत हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से यहाँ पे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और जिन्होंने जिस तरीके से आप लगातार जानते हैं कि जिस तरीके तुषार मेहता जिस तरीके सरकारी वकील होते हैं, उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि ईसाइयों पर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं होता है। लेकिन आप देखिए जिस तरीके छत्तीसगढ़ जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, मणिपुर इस समय जल रहा है, बहुत सारी बातें हमारे सामने निकल कर के आती हैं, लेकिन याचिकाकर्ता को जिस तरीके गलत ठहराया जा रहा है कि वो गलत हैं। दरअसल हम आपको बताते चलें कि याचिका जो है याचिका से गलत संदेश जा रहा है, ये केंद्र सरकार कह रही है। केंद्र सरकार के जो वकील हैं, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि कुल 5000 घटनाएँ हैं, जिनमें से ईसाइयों पर हमला किया गया था। हमने सब कुछ राज्य सरकारों को भेज दिया है। हमें भी जो भी जानकारी मिली, उसमें से हमने समेट लिया है। इस तरीके से बिहार में याचिकाकर्ता ने जो कि कुल संख्या दी है, वह जिस तरीके से पहाड़ियों के बीच में आंतरिक जिस झगड़े याचिका के जनता में गलत संदेश गया है। देश के बाहर ये संदेश भेजा जा रहा है कि ईसाई खतरे में हैं। लेकिन जिस तरीके से ये घटनाएँ हमारे सामने आज घट रही हैं, कोई भी राज्य हो, कोई भी जिस तरीके से प्रदेश हो, कोई भी जिला हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ईसाइयों का जिस तरीके से खंडन किया जाता है, बहुत सारे लोगों को, पास्टरों को मारा जाता है, तोड़ा जाता है। लेकिन इस पर जिस तरह की हम आपको बताएँ, इससे से पहले कि केंद्र सरकार ने ईसाइयों पर हमले की घटनाओं का खंडन किया था, कहा था कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है। मीडिया में कई आई ऐसी जो कुछ रिपोर्टें हैं जो कि झूठ पर आधारित हैं, राजनीतिक और एजेंडे से प्रेरित हैं। यहाँ पर जिस तरीके तुषार मेहता ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि जिस तरीके से आज ये रिपोर्ट यहाँ सामने आपके सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है, ये दरअसल गलत है, जिस तरीके से ये राजनीतिक एजेंडे के प्रेरित है। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कोर्ट में दाखिल हलफनामे में मुताबिक याचिका में जिन घटनाओं का जिक्र किया है, वो गलत है। नज़रिए से रिपोर्ट की गई है, जिस तरीके से वो ईसाइयों को निशाना बना करके हुए हमले नहीं, उनके पीछे की वजह अलग-अलग रही है कि कुछ मामले निजी जिस तरीके से रजिन्स वाले हैं और कुछ अपराधियों को होड़ तो कुछ लेन-देन में संबंधित थे, यानी कि ईसाई होने के नाते हमले का शिकार होने जैसी बात जाँच में नहीं मिली है। इस तरीके से तुषार मेहता यहाँ पे कहते हैं सरकारी वकील मोदी सरकार की ओर से कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के आपराधिक मामले हमारे सामने नहीं आए हैं और ना ही किसी प्रकार की जाँच में हमें ये चीज़ें मिली हैं, किसी ईसाई पास्टर को मारा गया है, किसी चर्च को जलाया गया है या तोड़ा गया है, तो ये घटनाएँ हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन दरअसल आप जानते हैं कि इसकी सरकार है कैसी इस तरह का मंशा जो आज सरकार की है। जाँच से पता चला है कि आधिकारिक मामलों में पुलिस ने फ़ौरन एक्शन भी लिया है और जिस तरीके से यमुनानगर जिस तरीके जाँच पड़ताल की जा रही है और बहुत सारी ऐसी घटनाएँ जो हमारे सामने लगातार आती रहती है। सुप्रीम कोर्ट ईसाई संगठन द्वारा जो कि दाखिल जनहित याचिका में पर सुनवाई कर रहा है, याचिका के आरोप में लगाया गया है कि देश में ईसाई पादरियों और चर्चों पर हमले बढ़ गए हैं। यहाँ की याचिका नेशनल जिसलिए सेलिब्रिटी फोरम जिस तरीके से बहुत सारी यहाँ पे ऑफ इंडिया, बंगलौर जिससे डायलिसिस और अर्स बिशप पीटर जिस तरीके से बहुत लोगों ने यहाँ पे याचिका दायर की है। दरअसल हम जिस तरह आपको बताते चले गृह मंत्रालय की ओर से यानी अमित शाह की ओर से कहा गया है कि किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है और ना ही किसी प्रकार को यहाँ पे किसी चर्च को जलाया गया है और ना ही तोड़ा गया है। अब आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक
लाइक करिए, शेयर करिए। किस तरीके की सरकार इस समय खंडन कर रही है, इस तरह नज़रअंदाज कर रही है, जिस तरीके आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी सरकार यहाँ पर कह रही है किसी प्रकार का कोई यहाँ पर हमला ही नहीं हुआ है। तो आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।